बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट के ऊपर। तो हार्ट में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें आती है उनको समझने की ज़रूरत है ताकि फिर हमारे लिए आसानी हो। फर्स्ट हमारे पास आर्टरी आती है। इसमें आर्टरी हमारे पास ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, मतलब हार्ट से जो ब्लड लेके जाने वाली जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास आर्टरी होती है। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारे पास ए से आर्टरी तो ए से अवे। दूसरा हमारे पास होती है वेन जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है। ठीक है, मतलब वो चीज़ जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है तो वो हमारे पास वेन होती है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है। तो आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। एक और डिफरेंस इसमें ये है कि हमारे पास आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, लेकिन वाहिद पल्मोनरी आर्टरी ऐसा है आर्टरीज में जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ठीक हो गया। हमारे पास वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हार्ट से, लेकिन हमारे पास सिर्फ जो पल्मोनरी वेन है वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। ठीक, अब आते हैं हार्ट की तरफ। तो हार्ट हमारे पास सबसे पहले चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हार्ट हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है जो एनिमल्स में एज अ पंप काम करता है और ब्लड को वो थ्रू आउट द बॉडी उसको पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारे पास पंप्ड ब्लड होता है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रंट्स होते हैं उसमें। ठीक हो गया। बाकी इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो सकते हैं, आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो लंग्स की तरफ लेके जाते हैं और फिर हम लोग उसको एक्सपायर करते हैं। ठीक, जो ह्यूमन हार्ट का साइज़ है वो जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है, उसकी हथेली के मुताबिक, उसका जो फिस्ट है, उसका पाम है, उसके मुताबिक उसके हार्ट साइज़ है। ठीक, बाकी हमारे पास हार्ट की जो लोकेशन है उसको हम लोग मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट भी कह सकते हैं, बिटवीन द लंग्स, या मीडियस्टिनम भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग मीडियस्टिनम के बाद अगर आगे मूव करें थोरैक्स रीजन में तो हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो डायग्राम मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं इसको, बिटवीन द टू लंग्स हमारे पास जो थोरैक्स रीजन है जिसको मीडियस्टिनम कहते हैं, अबव द डायफ्राम, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है हार्ट की। नाउ मूव ऑन टू द हार्ट फंक्शन। तो हमारे पास जो हार्ट फंक्शन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सारे एमसीक्यूज इसी में से मोस्ट आते हैं। तो हार्ट फंक्शन हमारे पास हार्ट के जो एनिमल हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर सबसे पहले हमारे पास राइट एट्रियम होता है, फिर राइट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट साइड पे अगर हम मूव करें तो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हमारे पास। ठीक हो गया। ब्लड कैसे मूव करता है? हमारे पास ब्लड आता है, जो हार्ट होता है उसके पास ब्लड आता है सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, या कोरोनरी साइनस हम उसको कह सकते हैं, उसके थ्रू हमारे पास ब्लड आता है हार्ट में। जैसे ही ब्लड आता है कोरोनरी साइनस या इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, लेफ्ट राइट एट्रियम में आता है हमारे पास। राइट एट्रियम से ब्लड मूव करता है थ्रू अ वाल्व, एक वाल्व के थ्रू मूव करता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक हो गया। जब हमारे पास राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं, उस वाल्व को जिस वाल्व के थ्रू मूव करता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 कस्प्स है, मतलब ढक्कन आप लोग कह ले कि 3 ढक्कन है, 3 ढक्कन है इसके ऊपर। जैसे ही मूव करता है तो इसमें हमारे पास आप लोगों के लिए एक और एडिशनल इसमें मैं डाल दूं, आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बायो में नहीं है ये, कि इसमें कॉर्डिक टेंडिनी होती है। कॉर्डिक टेंडिनी और पेक्टिनेट मसल्स होती है। ये किस लिए होती है हार्ट में? ये इसलिए हार्ट में होती है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। फॉर एग्जांपल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब ये राइट वेंट्रिकल से दोबारा राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ ना चला जाए, इसलिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कॉर्डिक टेंडिनी होती है। पेपिलरी मसल्स भी कह सकते हैं हम लोग, वो लेफ्ट में होती है। पेक्टिनेट मसल्स होती है हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, ताकि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो। फिर हमारे पास यही ब्लड राइट एट्रियम से आया कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल आया। किस वाल्व के थ्रू आया? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आया। यही ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक ऑफ द हार्ट जाता है, मैं आपको अभी आगे डायग्राम में भी दिखा दूंगा। जैसे ही वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक से हमारे पास जाता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको शुरू से समझाया है कि ये अवे लेके जाता है ब्लड को, तो पल्मोनरी आर्टरी से हमारे पास ब्लड जाता है लंग्स की तरफ।
जैसे ही लंग्स की तरफ ब्लड जाता है तो वहां पर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वहां पर उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और CO2 निकल जाता है, तो हमारे पास ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आता है इंफीरियर या सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, अभी आएगा लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक हो गया, क्या हुआ दोबारा समझाता हूँ। राइट एट्रियम से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व का यूज किया, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, उस ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से हमारे पास ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी उसको अवे लेके आया हार्ट से लंग्स में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। राइट साइड पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये याद रखना है। वो ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स में और गया इंफीरियर या सुपीरियर वेना केवा के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही वो आता है तो वो एक वाल्व का यहाँ भी यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। इसके दो नाम है, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास, अच्छा एक और चीज मैंने मिस की है पीछे, कि जो ब्लड हमारे पास आएगा लंग से लेफ्ट एट्रियम में तो वो पल्मोनरी वेन के जरिए आएगा। ठीक हो गया, टूवर्ड्स लेके आएगा पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास फिर गया पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से हमारे पास फिर आयोटा, और आयोटा से थ्रू आउट द बॉडी वो ब्लड को पंप करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इस डायग्राम को काफ़ी मैंने मुश्किल से बनाया, तो इसको एक दफ़ा स्टॉप करके देख लेना। अब आगे आते हैं, हमारे पास कार्डियक साइकिल है। तो कार्डियक साइकिल का मतलब ये है कि जब हमारे पास हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल, जब वो रिलैक्स करता है तो इसको कहते हैं डायस्टोल। अब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपको इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। सिस्टोल हमारे पास 0.1 सेकेंड में होता है, जब हमारे पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड उसमें आता है तो वो 0.1 सेकेंड में होता है। जैसे ही वो हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं, और वो हमारे पास 0.3 सेकेंड तक होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब आते फाइनल आप लोगों का जो है ब्लड फ्लो जो हार्ट का हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले ब्लड आता है बॉडी टिश्यू से सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा, जैसा मैंने आपको समझाया है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। राइट एट्रियम राइट एट्रियम में हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो मूव करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी वाल्व में, और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है फिर वो लंग्स के थ्रू। लंग्स में जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और पल्मोनरी वेन्स में आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वो रिफिल हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आयोटिक वाल्व में, और आयोटिक वाल्व से फिर आयोटा, और आयोटा पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द होल बॉडी। तो ये था आज के हार्ट के बारे में। बाकी आप लोगों के हार्ट के डिजीजेज है तो वो इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। शुक्रिया।